दोस्तों, सर्वप्रथम आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझें। अगर आपके मन में यह ख्याल उठा है कि ध्यान क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ध्यान कैसे करें, इस तरह के आम जिंदगी के परे कोई सवाल उठा हो तो आप अपने आप को अत्यंत भाग्यवान समझें। ऐसे सवाल हर किसी के जहन में नहीं आते। लाखों में एक आध व्यक्ति, कोई दिव्य चेतना होती हैं जिन्हें ऐसे मन में सवाल आते हैं। हर इंसान संसार की आपाधापी में फंसा हुआ है। गरीब इंसान रोटी रोजी के चक्कर में फंसा हुआ है और अमीर इंसान अपनी इच्छाओं के चलते वशीभूत है। और इन सब के बीच अगर आपके जहन में ऐसा सवाल उठता है कि ध्यान क्या है, मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पर क्यों हूँ, तो आपके जीवन की यात्रा संसार से हटकर अध्यात्म की ओर शुरू हो चुकी है। ऐसे कई प्रश्नों का उत्तर आज के वीडियो में आपको अवश्य मिलेगा। इस वीडियो में कहीं खो न जाएं। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत पुराने समय की बात है। एक बौद्ध आश्रम में बौद्ध गुरु अपने शिष्य को ध्यान के संबंध में उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने अपने बौद्ध गुरु से पूछा। पहला प्रश्न बौद्ध भिक्षु अपने गुरु से पूछता है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, आत्मा परमात्मा की बात में कितनी सच्चाई है। बुद्ध गुरु एक कहानी सुनाते हुए कहते हैं, एक सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत वापस लौटा था। एक छोटी सी रियासत में मेहमान था। उस रियासत के राजा ने जाकर सन्यासी को कहा, स्वामी, एक प्रश्न 20 वर्षों से निरंतर पूछ रहा हूँ, कोई उत्तर नहीं मिलता, क्या आप मुझे उत्तर देंगे? स्वामी ने कहा, निश्चिंत दूंगा। उस सन्यासी ने उस राजा से कहा, नहीं, आज तुम खाली नहीं लौटोगे, पूछो। उस राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। ईश्वर को समझाने की कोशिश मत करना, मैं सीधा मिलना चाहता हूँ। उस सन्यासी ने कहा, अभी मिलना चाहते हैं कि थोड़ी देर ठहर कर? उस सन्यासी ने कहा, अभी मिलना चाहते हैं कि थोड़ी देर ठहर कर? राजा ने कहा, माफ़ करिए, शायद आप समझे नहीं, मैं परम पिता परमात्मा की बात कर रहा हूँ। आप यह तो नहीं समझे कि किसी ईश्वर नाम वाले आदमी की बात कर रहा हूँ, जो आप कहते हैं कि अभी मिलना है कि थोड़ी देर रुक सकते हो? उस सन्यासी ने कहा, महानुभाव, भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तो 24 घंटे परमात्मा से मिलाने का ही धंधा करता हूँ। अभी मिलना है कि थोड़ी देर रुक सकते हो? सीधा जवाब दें। 20 साल से मिलने को उत्सुक हो और आज वक्त आ गया है तो मिल लो। राजा ने हिम्मत की। उसने कहा, अच्छा, मैं अभी मिलना चाहता हूँ, मिला दीजिए। सन्यासी ने कहा, कृपया करो, इस छोटे से कागज पर अपना नाम पता लिख दो ताकि मैं भगवान के पास पहुँचा दूँ कि आप कौन हैं। राजा ने लिखा अपना नाम, अपना महल, अपना परिचय, अपनी उपाधियाँ और सन्यासी को दे दी। वह सन्यासी बोला कि महाशय, यह सब बातें मुझे झूठ और असत्य मालूम होती है जो आपने कागज पर लिखी। उस सन्यासी ने कहा, मित्र, अगर तुम्हारा नाम बदल दे तो क्या तुम बदल जाओगे? तुम्हारी चेतना, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा व्यक्तित्व दूसरा हो जाएगा। उस राजा ने कहा, नहीं, नाम के बदलने से मैं क्यों बदलूंगा? नाम नाम है, मैं हूँ। तो सन्यासी ने कहा, एक बात तय हो गई कि नाम तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि तुम उसके बदलने से बदलते नहीं। आज तुम राजा हो, कल गांव के भिखारी हो जाओ तो बदल जाओगे? उस राजा ने कहा, नहीं, राज्य चला जाएगा, भिखारी हो जाऊंगा, लेकिन मैं क्यों बदल जाऊंगा? मैं तो जो हूँ वो हूँ। राजा होकर जो हूँ, भिखारी होकर भी वही रहूँगा। न होगा मकान, न होगा राज्य, न होगी धन संपत्ति, लेकिन मैं तो वही रहूँगा जो मैं हूँ। तो सन्यासी ने कहा, तय हो गई दूसरी बात कि राज्य तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि राज्य छिन जाए तो भी तुम बदलते नहीं। तुम्हारी उम्र कितनी है? राजा ने कहा, 40 वर्ष। सन्यासी ने कहा, तो 50 वर्ष के होकर तुम दूसरे हो जाओगे। 20 वर्ष या जब बच्चे थे तब दूसरे थे। उस राजा ने कहा, नहीं, उम्र बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन मैं तो जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था, वह आज भी हूँ। उस सन्यासी ने कहा, फिर उम्र भी तुम्हारा परिचय नहीं रहा, शरीर भी तुम्हारा परिचय न रहा। सन्यासी बोला, फिर तुम कौन हो? उसे लिख दो तो मैं पहुंचा दूँ भगवान के पास, नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ झूठा बनूंगा।
यह कोई भी परिचय तुम्हारा नहीं है। राजा बोला, तब तो बड़ी कठिनाई हो गई। उसे तो मैं भी नहीं जानता, फिर जो मैं हूँ उसे तो मैं नहीं जानता। मेरा नाम, मेरा काम, मेरा राज्य जो मैंने लिख दिया, इन्हीं को मैं जानता हूँ मेरा होना। उस सन्यासी ने कहा, फिर बड़ी कठिनाई हो गई, क्योंकि जिसका मैं परिचय भी न दे सकूं, बता भी न सकूं कि कौन मिलना चाहता है, तो भगवान भी क्या कहेंगे कि किसको मिलाना चाहते हो। तो जाओ पहले उसकी खोज कर लो कि तुम कौन हो। और मैं तुमसे कह देता हूँ कि जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम भगवान को खोजने नहीं आओगे, क्योंकि खुद को जानने में वह जान लिया जाता है जो परमात्मा है, जो तुम स्वयं हो। दोस्तों, अगर आपके जहन में यह सवाल उठा कि मैं कौन हूँ, यहीं से आपके जीवन में स्वयं की खोज शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यही खोज बाहर नहीं करनी होती है, खोज ध्यान के माध्यम से अपने भीतर करनी होती है। और यह खोज शब्द भी बहुत ही भटकाने वाला है। खोज अर्थात कुछ खोजना नहीं है जो हमने याद नहीं है, जो हम भूल बैठे हैं। स्वयं की सत्ता से हमारी पहचान नहीं है, उसे जानना ही स्वयं को जानना है। ध्यान की परम मंजिल स्वयं को जानना, आत्म साक्षात्कार करना ही होता है। मैं कौन हूँ, यह सवाल तभी उठता है जब आपको कहीं ना कहीं गहरे में एहसास होने लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं सांसें नहीं हूँ, मैं धड़कन नहीं हूँ, मैं खून मांस मज्जा, मैं ये सब नहीं हूँ। मेरा जो नाम है, काम है, यह मेरी पहचान नहीं है। तो मैं कौन हूँ? वहीं से ध्यान की शुरुआत, एक अंतरतम की खोज शुरू हो जाती है। बौद्ध भिक्षु दूसरा सवाल करता है। इन सब बातों के बीच में उस बौद्ध भिक्षु के मन में एक और सवाल आता है। वह अपने बौद्ध गुरु से पूछता है कि हम स्वयं को भूल क्यों गए हैं, कि हम चेतना हैं, हम आत्मस्वरूप परमात्मा हैं, हमें याद क्यों नहीं है। बौद्ध गुरु जवाब देते हैं, इस विषय में विद्वानों का मत अलग अलग रहा है। एक छोटी सी यहूदियों की दिलचस्प कहानी सुनिए। यहूदियों में एक कथा है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वह देवता आते हैं और उस बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हैं ताकि वह भूल जाए उस सुख को जो सुख परमात्मा के घर में उसने जाना था, नहीं तो जिंदगी बड़ी कठिन हो जाएगी। वह दयावश ऐसा करते हैं, नहीं तो जिंदगी जीना बड़ी दर्दनाक साबित होगी। अगर वह परम सुख को याद रखे, उस सुख की तुलना में जीवन कठिन हो जाएगा। आप फिर कुछ भी करो, व्यर्थ मालूम पड़ेगा। अगर वह सुख याद रहे तो धन कमाओ, पद कमाओ, सुंदर से सुंदर लड़की से विवाह कर लो, अच्छे से अच्छे बच्चे हों, बड़ा मकान हो, कार हो, कुछ भी सार मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह परम आनंद से बड़ा सुख और आनंद दूसरा कोई नहीं है। तो यहूदी कथा कहती है कि एक करुणावश देवता उतरता है और हर बच्चे के माथे पर, सिर पर हाथ फेर देता है। उस हाथ के फेरते ही पर्दा बंद हो जाता है। उस आनंद को भूल जाता है जो परमात्मा के घर में परम आनंद में था। वह भूल गया कि कहाँ से आया है, वह सुख भूल गया, वह सब कुछ भूल जाता है। फिर पृथ्वी की यात्रा करता है। कहा जाता है, इसलिए दुनिया में इतनी आपाधापी, अपनी इतनी इच्छाएं, इतने दुख, चिंता, विषाद इसलिए उपजे ताकि हम इनसे दुखी होकर फिर ध्यान की तरफ मुड़ जाएं और उसी पर्दे को फिर से खोलना है जो देवताओं ने बंद कर दिया है। बौद्ध भिक्षु अपना तीसरा सवाल पूछते हुए कहता है, ध्यान के लिए मार्गदर्शन कहाँ से लें? फिर बौद्ध गुरु जवाब देते हैं, सही गाइडेंस और प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिलने से खोज कई गुना होकर अनंत गुना हो जाती है। इंसान की यात्रा रुक सी जाती है। आज के समय पे किन पर भरोसा करें, कौन से साधु संत पे भरोसा किया जाए? कई पाखंडी गुरु आजकल सब अपना धंधा चलाने के लिए कई तरह के अवतार धारण किए हुए हैं, तो किन पर भरोसा करें? तो यहीं से इंसान अंधविश्वास से भर जाता है और आध्यात्मिक जीवन में भटकाव शुरू हो जाता है। हमेशा याद रखें, सबसे बड़ा गुरु आपकी अंतस प्रेरणा होती है और ध्यान से ही डेवलप होती है। अगर दोस्तों यही प्रश्न आपका भी है तो मेरे ख्याल से आध्यात्मिक किताबें पढ़ना शुरू करिए। सबसे सही बिना भटके मार्गदर्शन मिलता है किताबों से। धीरे धीरे उसे अपने जीवन में अमल लाना शुरू करिए। वह बौद्ध भिक्षु फिर चौथा प्रश्न करता है, ध्यान क्या है? बौद्ध गुरु जवाब देते हैं, ध्यान क्या है? एकदम आसान शब्द में कहूँ तो स्वयं का स्वयं से मिलन ही ध्यान है।
हमारी जीवन ऊर्जा अगर बाहर केंद्रित है तो वह संसार बन जाता है, और वही जीवन ऊर्जा हमारे अंदर की तरफ मुड़ जाए तो वही हमें ध्यान, समाधि, परम आनंद का अनुभव करवाता है। ध्यान वो अवस्था है जहाँ मन नहीं है। अमनी अवस्था का होना ही ध्यान में होना है, वर्तमान क्षण में होना है। मन अर्थात विचारों की भीड़, विचारों का चलना। मन को जिंदा रहने के लिए विचारों का जगत चाहिए, कल्पनाओं का सहारा चाहिए, भूत भविष्यों का सहारा चाहिए, सुख का आनंद चाहिए, दुख का ढेर चाहिए। मन खुशी में सातवें आसमान में उड़ने लग जाता है, गहन अंधकार में जीने लगता है, गहन अहंकार में जीने लगता है। चिंता विषाद में दुखी होकर मन रोने लगता है और दुखी महसूस करता है। जिस दिन इस मन की मृत्यु हो जाती है उसी दिन से ध्यान की मंजिल मिल जाती है। मन की मृत्यु का मतलब जहाँ सुख दुख का कोई असर नहीं होता। मन या तो भूतकाल की यादों में खोया रहता है या तो भविष्य की आने वाली कल्पनाओं का जाल बुनता रहता है। दुनिया में जितने भी ध्यान है इसी मन को शांत करने के लिए बनाए गए हैं। मन का जाल किसी मकड़ी के जाल से भी कहीं गुना ज़्यादा पेचीदा है। जो चीज़ें नहीं भी घटी हैं उसकी भी अच्छी बुरी कल्पना कर लेता है। संसारी तौर पे मन को दोस्त बना लें तो कई गुना फायदे भी हैं। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही तरीके से चैनलाइज करना सीख जाएं तो आप अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन, आनंदित और समृद्ध लाइफ भी जी सकते हैं। अगर संसार से ऊपर उठकर आध्यात्मिक जीवन को जानना चाहते हैं, ध्यान में, मौन में, समाधि में जाना चाहते हैं तो फिर इन सब से ऊपर उठकर ध्यान में, मौन में जाना सीखना होगा। आसान शब्दों में ध्यान का मतलब निर्विचार, निर्भाव, निर्विकल्प होना। निर्विचार का मतलब जहाँ कोई विचार न हो, नहीं अच्छा नहीं बुरा। निर्भाव का मतलब कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, ना कोई दर्द ना कोई पीड़ा। निर्विकल्प का मतलब कोई विकल्प नहीं हो, कोई विषय नहीं हो। यही परम मौन की अवस्था ही ध्यान है। ध्यान में समय का एहसास नहीं होता, समयातीत हो जाता है। यह परम मौन की अवस्था जब घनिष्ठ होती है तो समाधि फलित होती है, जहाँ न शरीर का बोध होता है ना ही मन का बोध होता है, बस खुद के होने का एहसास होता है। 5वां प्रश्न बुद्ध भिक्षु अपने गुरु से पूछते हैं कि ध्यान कैसे करें। बुद्ध गुरु आके बताते हुए कहते हैं कि ध्यान को ज़्यादा गंभीर नहीं लेना है। वैसे ही जीवन में कोई भी चीज़ को गंभीरतापूर्वक नहीं देखना चाहिए और ना ही लेना चाहिए, और वैसे ही ध्यान भी बहुत गंभीरतापूर्वक ना लेना ही सही रास्ते की ओर बढ़ना है। ध्यान कैसे करें, इस संबंध में गुरुजी आगे बोलते हैं, एकांत में जाकर बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट करके बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट करने से ग्रेविटेशन फोर्स कम हो जाता है, जिससे ध्यान में उन्मुख होना बहुत आसान हो जाता है। शुरू में कम से कम 1 हफ्ते तक 10 मिनट ध्यान कीजिए। शुरुआत में शरीर से करना अति उत्तम होगा। आंखें बंद करके पूरे शरीर को पैर से लेकर पूरे सिर तक देखना। इसके बाद अपनी सांसों को देखना, फिर उसके बाद मन को देखना। असली विधि यही है, मात्र देखना। जो भी अपने भीतर घट रहा है उसे देखना। जब भी अंत में आप ध्यान से उठ जाएं तो सबके लिए मंगल कामना जरूर करें। बुद्ध भगवान अपने शिष्य को यही सिखाते थे, जो भी ध्यान से मिला है वह सब बांट दे, मतलब सबके लिए मंगल प्रार्थना से भर जाएं। ध्यान की समय सीमा 20 मिनट तक बढ़ाएं। आदर्श समय सीमा 40 मिनट से 1.5 घंटे तक माना गया है। दोस्तों, अगर शुरुआत में खुद से ना बैठ पाए तो कोई भी शवासन ऑडियो लगाकर कर सकते हैं। धीरे धीरे ऑडियो से आप सीख लीजिए और फिर बिना ऑडियो के ध्यान कीजिए। बौद्ध भिक्षु अपने गुरु से 5वां प्रश्न करता है कि ध्यान के क्या क्या फायदे हैं, मुझे इसे क्यों करना चाहिए। बौद्ध गुरु भिक्षु को समझाते हुए कहते हैं, ध्यान करने के कई फायदे हैं। पहला, सबसे अचूक फायदा हमारे शरीर को मिलता है। जैसे हमारा मन मस्तिष्क शांत होता है, हमारी नकारात्मक भावनाएं की जो बाढ़ है शांत होने लगती है। हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हम अकारण आनंदित रहने लगते हैं। दूसरा, हमारे ध्यान करते रहने से हमारी नींद कम हो जाती है। नींद लंबी न होने की बजाय गहरी होनी चाहिए। जितनी गहरी नींद होगी शरीर उतने ही रिलैक्सेशन में जाएगा।
रात का समय शरीर के रिपेयर का समय होता है। ध्यान करते रहने से शरीर की गड़बड़ी कम हो जाती है और शरीर की कोशिकाएं रिपेयर में जो ऊर्जा लगती है वह खपत कम होने लगती है। तीसरा, ध्यान करते रहने से हम वर्तमान में रहना सीख जाते हैं। हमारा मन विपरीत परिस्थितियों में भी सहज रहने लगता है। नेगेटिव परिस्थितियों को सहन करने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। चौथा, ध्यान करते रहने से शारीरिक बीमारियां कम होने लगती हैं। शरीर स्वस्थ और जवान बना रहता है। ध्यान करते रहने से हमारे शरीर का गजब का चुंबकीय आकर्षण पैदा हो जाता है। पांचवा, जितना ज़्यादा हम वर्तमान में रहने लगते हैं, तनाव चिंता कम हो जाता है। तनाव व चिंता तो भूत के होते हैं या तो भविष्य के। तनाव के कारण ही असंख्य बीमारियां पैदा होती हैं। छठवां, ध्यान करने से हमारा नेचर अस्तित्व के प्रति गहरा प्रेम और आकर्षण पैदा होता है। हमारी सांसें गहरी और धीमी होने लगती हैं। वैसे ही वैसे हमारी नींद कम हो जाती है, भोजन कम हो जाता है, जितना ज़रूरी है उतना ही हम लेते हैं। चिंता विषाद कम हो जाता है, जिससे हमारी उम्र लंबी हो जाती है। सातवां, ध्यान करने से हमारी बुद्धि कुशल हो जाती है और हम कोई भी कार्य में पूरे प्राणों से कार्य करने लगते हैं। बिना कोई आशा के, बिना कोई उपेक्षा के कार्य में पूर्ण तल्लीनता से काम करने लगते हैं। ध्यान करने से प्रबल निर्णय क्षमता, संकल्प शक्ति पैदा होती है, जिससे आप कोई भी निर्णय लेते वक्त कन्फ्यूजन में नहीं रहते हैं। जो भी आपने निर्णय लिया है, जो भी परिणाम हो, एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और अपने मन की ऊर्जा को सही दिशा में चैनलाइज करके मनचाही जिंदगी सर्जन कर सकते हैं। जिंदगी का आधे से ज़्यादा समय रोने धोने में, यूं ही दुख पीड़ा में चला जाता है। इससे जितना जल्दी हो सके उससे उभर कर अपनी ऊर्जा को नई दिशा दें। नौवां, ध्यान करने से हमारा हृदय ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। दूसरों से माफ़ी मांगने या दूसरों को क्षमा करते ही बेफिजूल की कुंठा से आप उभर सकते हैं। ऐसा करते ही आपके हृदय से बोझ उतर सा जाता है, जिससे हमारे मन में करुणा, प्रेम की भावना पैदा होती है और साथ ही आप खुश रहने लगते हैं। 10वां, ध्यान करने से स्वीकार भाव पैदा होता है। साथ ही धन्यवाद भाव से जीवन खुशहाल और आनंदमय हो जाता है। ध्यान करने से हम शिकायत भाव छोड़कर स्वीकार भाव में जीने लगते हैं। साथ ही धन्यवाद भाव से जीवन खुशहाल और आनंदमय हो जाता है। अंत में बौद्ध गुरु एक छोटी सी कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि एक सूफी फकीर एक गांव में गया। लोगों ने उसका अपमान करने के लिए जूतों की माला बनाकर पहना दी। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने माला को बड़े आनंद से संभाल लिया। लोग बड़े हैरान हुए, क्योंकि वे आशा कर रहे थे कि वह नाराज होगा, गाली देगा, झगड़ा खड़ा करेगा। इच्छा ही यह थी कि झगड़ा खड़ा हो जाए। बड़े झुक झुक कर उसने नमस्कार किया और जैसे कि फूलों की माला हो, गुलाब पहनाए गए हो। उस फकीर ने बड़े झुक झुक कर उसने नमस्कार किया, जैसे कि फूलों की माला हो, गुलाब पहनाए गए हो। आखिर एक आदमी से रहा ही नहीं गया। उसने पूछा, मामला क्या है? तुम्हें होश है? ये जूतों की माला है। उसने कहा, माला है, यही क्या कम है? जूतों की फिक्र तुम करो, हम माला की फिक्र कर रहे हैं। और चमारों का गांव है, करोगे भी क्या तुम? फूल तुम लाओगे कहाँ से? यह कोई मालियों की बस्ती तो है नहीं, चमारों की बस्ती है। पहचान गए हम कि चमारों की बस्ती है। मगर धन्य भाग कि तुम माला तो लाए, इसे संभाल के रखूँगा। फूलों की तो बहुत ही मालाएं देखी हैं, यह अनूठी है। मेरे पास जूते नहीं थे, आज 2 जोड़े ही नहीं, कई जोड़े ऊपर वाले ने दे दिए। धन्य हो परमात्मा आज के उपहार के लिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि शिकायत छोड़ प्रतिबल धन्यवाद भाव में जीना ही वर्तमान में जीना है। आपके सामने कैसी भी परिस्थिति हो, यहाँ कीमती है वह है आपका नज़रिया। आप किसी भी स्थिति को किस नज़रिए से देखते हैं, और नज़रिया निरंतर ध्यान से ही प्राप्त होता है। इस तरह बौद्ध भिक्षु को अपने कई सवालों का जवाब मिल गया और वह ध्यान की कला सीखने के लिए प्रेरित हो गया और बौद्ध गुरु के प्रति आभार प्रकट किया। दोस्तों, कुछ ध्यान के वीडियो चैनल में अपलोड किए गए हैं, कृपया आप वीडियो को जरूर सुनिए। इसके अलावा यदि कोई भी ध्यान आपको चाहिए हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं अवश्य अपलोड करूंगी। दोस्तों, सोचें, समझें और अमल करें। यदि आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।